जय माता जी की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी हमारे इतिहास में मुगलों के काले कारनामों की बात की जाती है तो अक्सर महिलाओं पर हुए अत्याचारों की और मंदिरों को तोड़ना, धर्म पर प्रहार करना, इन सभी चीजों की बात की जाती है। और इसी चीज से बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि आखिर मुगलों और अफगानों की ही बात क्यों की जाती है। बहुत से हिंदू राजा जैसे शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, उन्होंने भी हमारी मस्जिदें तोड़ी, लेकिन आखिर उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले भैया, लेकिन अगर हिम्मत हो तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देख के जाना। गाइस, शिवाजी महाराज और बप्पा रावल का जो टाइम है और उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए आज हम इस वीडियो में बप्पा रावल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ शिवाजी महाराज की बात करेंगे। आखिर क्या ऐसे रीजंस थे जो उन्हें मस्जिदें तोड़नी पड़ी, हम उन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारी हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही लॉस्ट पेजेस जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन्हें मेरे साथ जानने के लिए इस चैनल को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर शिवाजी महाराज ने मस्जिदें तोड़ी भी थी या फिर नहीं। गाइस, इसका आंसर है हाँ, उन्होंने 2-4 मस्जिदें तोड़ी थी जिनके हमें इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, क्या ऐसे वो रीजंस थे, वो हमें जानने के लिए जाना होगा समय में थोड़ा सा पीछे, क्योंकि इसके पीछे गाइस एक कहानी है। बात उस समय की है जब शिवाजी महाराज दक्षिण विजय के अभियान पर निकले थे। उस समय वो त्रिवन्नमलई पहुंचे और वहां पर उन्होंने 2 भव्य मस्जिदें देखी, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ भी थी। वहां जो मस्जिदें बनी हुई थी उनके आसपास में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां उन्हें दिखाई दे रही थी, और उसके अलावा बहुत से ऐसे बड़े बड़े पिलर्स थे जिनको बनाने में सालों लग जाते हैं, और उन मूर्तियों को भी बनाने में महीनों लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर देखें तो गाइस हमें पता चलेगा कि उस समय सिंगल स्टोन के ऊपर मूर्तियों पर नक्काशी की जाती थी। इसके अलावा पिलर्स बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें तक सिंगल स्टोन से बनाई गई है। तो बहुत से ऐसे पिलर्स थे जिनको बनाने में सालों लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां थी जिनको बनाने में महीनों लग जाते हैं, और वो वहां पर खंडित हालत में मौजूद थी, जो देखकर शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और उन्होंने आसपास जो लोग थे उनसे पूछा कि आखिर यहां पर ये देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां क्यों पड़ी है, इस तरीके से इन्हें खंडित करके यहां मस्जिद के पास क्यों डाला गया है। तब वहां के लोगों ने बताया कि महाराज, यहां पर मुगलों का आक्रमण हुआ था और यहां पर पहले हिंदू देवी देवताओं के ही मंदिर थे, और मुगलों ने उन मंदिरों को तोड़कर वहां पर ये दोनों मस्जिदें खड़ी कर दी। गाइस, ये बात सुनने के बाद शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, और उन्होंने गुस्से में तुरंत उन दोनों मस्जिदों को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहां पर उस समय उनके एक सेनापति थे शिवाजी महाराज के, वो उनके पास आकर कहते हैं कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे साम्राज्य में बहुत सारे मुसलमान हैं और हमारी सेना में भी कुछ मुसलमान हैं, उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी अगर इस तरीके से हम मस्जिदों को तोड़ेंगे। तब गाइज यहां पर शिवाजी महाराज ने एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार रिप्लाई दिया, और गाइज आप उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो का जो पूरा सार है, जो शिवाजी महाराज की सोच है, वो हमें उनके इस आंसर में ही देखने को मिलती है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि ये जो स्थान है ये देवी देवताओं का स्थान है, यहां पर पहले मंदिर थे, और जब उन मंदिरों को तोड़ा गया उस समय भी जो मुसलमान थे वो तो हमारे साम्राज्य में थे ही, तब उनकी भावनाओं को उस समय ठेस नहीं पहुंची। और आज अगर जो देवी देवताओं का स्थान है, जो पवित्र हिंदू देवी देवताओं का स्थान है, वहां पर मैं वापस से उन मस्जिदों को तोड़कर मंदिर का निर्माण करवाऊं, मूर्तियों की स्थापना करूं, तो आखिर जो हमारे भाई है, हमारे साम्राज्य में वो रहते हैं, अगर वो हमारे सगे हैं तो उन्हें बुरा क्यों लगेगा। क्योंकि अगर वो हमारे अपने हैं तो उन्हें बुरा उस समय लगना चाहिए था जब हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को बेरहमी से तोड़ा गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दोनों मस्जिदें तुड़वा दी, और वहां पर उस मस्जिद की ही टूटी हुई ईंटों को यूज करके फिर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। जहां पर देवी देवताओं का स्थान था, जहां पर मंदिर का स्थान था, उसी स्थान पर इसके अलावा शिवाजी महाराज ने कल्याण और भीमपुरी, भिवांडी में भी 2 मस्जिदों को तोड़कर वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि उन स्थानों पर भी पहले मंदिर ही थे जिन्हें मुगलों ने तोड़कर वहां पर मस्जिदें खड़ी की। सो गाइस, आपने देखा शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी मस्जिद को आगे से नहीं तोड़ा,
वो किसी के धर्म को किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें मुसलमानों से या फिर मस्जिदों से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गाइस अगर ऐसा होता तो गाइस शिवाजी महाराज का साम्राज्य बहुत बड़ा था, वहां पर एक भी मस्जिद नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि उनके रास्ते में जो भी मस्जिद उन्हें दिखी वो उसे तोड़ते चले गए, जैसा कि औरंगजेब आलमगीर ने किया। उनके रास्ते में जो भी मंदिर उन्हें दिख रहा है वो उसे तोड़ते चले जा रहे हैं। शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की गई, सिर्फ उन्हीं को तोड़कर वापस वहां पर मंदिर बनाए। और गाइस इसी तरीके की कुछ और भी एग्जांपल्स हमें हो सकता है इतिहास में मिल जाए, जो कि हिंदू राजाओं ने मस्जिदें तोड़ी तो वो सिर्फ इसीलिए तोड़ी क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़कर और उसके बाद वहां पर मस्जिदें बना दी गई। गाइस अगर आज हम उनकी जगह पे होते, उनके स्थान पे होते, हमें उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अगर कोई हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को ठेस पहुंचा रहा है तो हम ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर मस्जिदें तोड़ने पर एक मुसलमान को, एक मुगल को बुरा लग सकता है, तो गाइस सेम सिचुएशन है, एक हिंदू को भी तो मंदिर टूटने पे उतना ही बुरा लगेगा ना। और उसी तरीके से आप शिवाजी महाराज को भी समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने मस्जिदों को सिर्फ इसलिए तोड़ा। इसके अलावा बप्पा रावल ने ऐसा क्यों किया वो हम मेरी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ गाइज, इसके अलावा शिवाजी महाराज ने सही किया या फिर उन्होंने गलत किया, मैं इस पर कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर उन्होंने सही किया या फिर उन्होंने गलत किया। और अगर आप वहां पर होते, उनके स्थान पर होते, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, तो आपको बुरा लगता या फिर नहीं लगता, आप वहां पर क्या करते, आप वो भी मुझे जरूर बताइए। और हाँ गाइज, अगर आप ऐसी ही मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।